चिराग पासवान जी एनडीए के नेता हैं और एनडीए 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो चिराग पासवान जी कहा जो 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो कौन सा गलती का? 243 सीट पर जो भी उम्मीदवार होगा वह चिराग पासवान का उम्मीदवार होगा, वह भाजपा का उम्मीदवार होगा, वह जदयू के उम्मीदवार होगा, उपेंद्र कुशवाहा जी का उम्मीदवार होगा, जीतन राम जी की पार्टी का उम्मीदवार होगा। लेकिन मूलतः जो एनडीए का नेता है वो तो यही ना बयान देंगे कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। यहाँ कहीं कोई सीट शेयरिंग के लेकर विवाद नहीं है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार में सब ऑल इज वेल है। कहीं कोई सीट शेयरिंग के मामला नहीं है। बिहार में 2025 का विधानसभा का चुनाव होना है और इसको देखते हुए सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरा में सभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में चिराग पासवान ने यह साफ तौर पर कहा है कि हम भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे क्योंकि पार्टी की इच्छा है। फिलहाल देखिए, इसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उठ रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लखेंद्र पासवान भाजपा विधायक है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। लखेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं? चिराग पासवान ने 243 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया है, जहां आरा में संबोधन करते हुए उन्होंने कहा है कि हम भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चिराग पासवान जी एनडीए के नेता है और एनडीए 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो चिराग पासवान जी कहा जो 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो कौन सा गलती का? 243 सीट पर जो भी उम्मीदवार होगा वह चिराग पासवान का उम्मीदवार होगा, वह भाजपा का उम्मीदवार होगा, वह जदयू के उम्मीदवार होगा, उपेंद्र कुशवाहा जी का उम्मीदवार होगा, जीतन राम जी की पार्टी का उम्मीदवार होगा। लेकिन मूलतः जो एनडीए का नेता है वो तो यही ना बयान देंगे कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो चिराग पासवान जी के इस बयान को आप लोग इस रूप में ले रहे हैं जो लोग माने रामविलास पासवान जी की पार्टी 243 पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान जी ने नहीं कहा 243 सीट पर मैं चुनाव लड़ूंगा। तो एनडीए चुनाव लड़ेगा 243 सीट पर। तो चिराग पासवान जी कौन सा गलती का? चिराग पासवान जी कहे 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए लड़ेगी चुनाव उस पर, और वो एनडीए का नेता है तो सही कहे उन्होंने। कहा जा रहा है सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं चिराग पासवान, कितनी इसमें सच्चाई है? देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। यहाँ कहीं कोई सीट शेयरिंग के लेकर विवाद नहीं है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार में सब ऑल इज वेल है। कहीं कोई सीट शेयरिंग के मामला नहीं है। ये बिहार के जनता ने जो मन बना लिया है, जो पुनः एनडीए की सरकार बनना है बिहार के अंदर, इसके लेकर सभी नेताएं जो हैं उस पर सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, और सभी दल के कार्यकर्ता जो है इस पर कहीं, एक आप तो देख रहे हैं हर जिला में एनडीए के कार्यकर्ता संवाद हुआ है, जिला स्तर पर हुआ है, अब विधानसभा स्तर पर हो रही है, राज्य स्तर पर हुआ है, एनडीए कार्यकर्ता संवाद संयुक्त सभा हुआ है। तो अब कहीं कोई विवाद नहीं है, ऑल इज वेल है। चिराग पासवान राजगीर में देखिए 29 जून को संकल्प रैली करने जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं लखेंद्र जी? किस तरीके से चिराग पासवान की रैली को देख रहे हैं 29 तारीख को जो करने जा रहे हैं? हर व्यक्ति की अपनी अपनी रैली करने की आज़ादी है, और इसमें अगर चिराग पासवान जी रैली कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है, रैली तो रोज हो रहा है। आपने देखा ये कल बड़ा सा सभा मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहाँ 20 तारीख के देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी शिवहर में आ रहे हैं। हम लोग सब जन की बात बोलते हैं, क्योंकि हमारा नारा भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सोचे, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग का जब तक विकास नहीं होगा तब तक हम किसी भी विकसित राज्य या विकसित देश की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो अंतिम पंक्ति जो समाज की बैठा हुआ है, चाहे किसी भी समाज का लोग हो, उसका विकास होना चाहिए। और राज्य सरकार की योजना हो चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, उस तक, धरातल तक, उन तक पहुंचना चाहिए। ये सरकार की सोच है, और इसी के आधार पर आज देख रहे हैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था में भारत चौथा अर्थव्यवस्था बन गया है, यही सोच पर। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद भी देते हैं जी, आज उनके नेतृत्व में भारत जो है दुनिया का सबसे चौथा मजबूत अर्थव्यवस्था बन गया है। अंतिम सवाल रहेगा, लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है, क्या कहेंगे? लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं।
और वह स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, प्रभु उनको स्वस्थ रखें। लालू प्रसाद यादव जी को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, लगातार अस्वस्थ रहते हैं, इसलिए जन्मदिन पर हम इतना ही कहेंगे, प्रभु श्री राम वीर बजरंग बली उनको स्वस्थ रखें। लालू प्रसाद यादव स्वस्थ रहें, काफी ज्यादा बीमार रहते हैं, ऐसे में ढेर सारी बधाइयां दी है लखीमपुर पासवान ने। भाजपा से विधायक है, जमकर निशाना साध रहे थे उन लोगों पर जो सवाल उठा रहे। ऐसे में साफ तौर पर कह रहे थे लखीमपुर पासवान कि देखिए सब कुछ एनडीए में ऑल इज वेल है, सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक है, जिनको जितना सीट देना है वो कहीं ना कहीं एनडीए तय करेगा। फिलहाल कोई बट नहीं है चिराग पासवान के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर क्या कुछ कह रहे थे लखीमपुर पासवान आपने सुना है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।